माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अक्सर हम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की टेबल को। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की टेबल को लेकर जितना भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर कर दूंगा। आपको बस 3 चीजें याद रखनी है जिससे आप जिंदगी भर के लिए ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। राइट, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है अंडर रूट LRL अपॉन 4/4R। यहाँ पे ये साइन के लिए है L अपॉन 4, कॉस के लिए है R अपॉन 4, tan के लिए है L अपॉन R, cot के लिए है R अपॉन L, sec के लिए 4 अपॉन R और cosec के लिए 4 अपॉन L। ये सिंपल आपका वही है, sin cos tan cot sec cosec, सिंपल वही वाला है। ठीक है, और उसके साथ आपको ये चीज याद रखनी है। अब आप सोचोगे कि L और R है क्या है। राइट, तो L यहाँ पे स्टैंड करता है लेफ्ट के लिए और R यहाँ पे स्टैंड करता है राइट के लिए। ठीक है, ये दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है। पहली चीज आपने याद रखनी है ये फॉर्मूला LRL 4/4R, और यहाँ पे sin के लिए क्या है, cos के लिए क्या है, tan के लिए क्या है, cot के लिए क्या है, sec के लिए क्या है और cosec के लिए क्या है, और लेफ्ट L के लिए है, R राइट के लिए। क्लियर है? उसके साथ बस आपको याद रखनी है जो जो आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पूछी जाती है। क्या क्या पूछी जाती है? आपसे पूछी जाती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। राइट, यहाँ मैं क्लास 10 के लिए स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ। राइट, बाकी अगर आप 11th क्लास में जाओगे, 12th में जाओगे तो वहाँ 10, 90 से भी या 90 डिग्री की वैल्यू से भी आगे की वैल्यूज आपसे पूछी जाएगी। क्लियर है? अब मैं आपको इसका यूज करके बताऊंगा कि कैसे आपको निकालना है। राइट, फॉर एग्जांपल अगर आपको वैल्यू निकालनी है sin 60, राइट, तो sin 60 की वैल्यू निकालने के लिए अगर मान लो sin 60 का फॉर्मूला है L अपॉन 4, ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ पे L अपॉन 4। ठीक है, और L अपॉन 4 किस में है? L अपॉन 4 है आपके रूट में। राइट, तो रूट में L अपॉन 4 लिख दो। L का मतलब है लेफ्ट। अब मैंने लेफ्ट क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ sin 60 तो मैं sin 60 के लेफ्ट में लिखूंगा कितने नंबर है, कितने नंबर है, 1 2 3, तो L की जगह पे लिख दो अंडर रूट 3। ठीक है, और यहाँ पे 4 था तो 4 किसका रूट होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर होता है आपका 2 का, तो sin 60 की वैल्यू आ गई √3/2। सिंपल ये फॉर्मूला यूज करके आप हर एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको cos 30 की वैल्यू सेम ये यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, cos 30 की वैल्यू आएगी आपकी R/4। राइट, cos 30 की वैल्यू आएगी आपकी R/4, और 30 के राइट में कितने टर्म्स आते हैं, 1 2 3। ठीक है, फिर √3, 4 किसका है, 2। राइट, सेम आ जाओ tan 90 के साथ। अब tan 90 आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। राइट, अच्छा ये सारे एक बार आप नोट कर लो, cosec 30, sec 60 और cosec 0 डिग्री, ये आपको घर से निकाल के देखते हैं। ठीक है, मैं आपको tan 90 निकाल के दिखाता हूं। तो अब हम आते हैं tan 90। अब आप tan 90 पे आ जाओ। tan का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, tan का फॉर्मूला क्या रहेगा, tan का फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट L अपॉन R। राइट, क्या हो गया, अंडर रूट L अपॉन R। अब आप यहां से दिमाग लगाओ, मैंने आपसे कहा है tan 90, तो 90 के लेफ्ट में कितने हैं, 90 के लेफ्ट में है 1 2 3 4। ठीक है, 4 टर्म्स है तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 4। और राइट में कितने हैं, ठीक है, राइट में आपके 0 टर्म्स है तो क्या आ जाएगा 0। अब आपको पता है अगर कहीं भी 0 आ जाए नीचे तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये ट्रिक आपकी हर एक वैल्यू में काम कर जाएगी और आप बच जाओगे इतना बड़ा बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला टेबल याद करने से। राइट, और बस एक चीज है, अगर आपको क्विकली करना है, ठीक है, तो आपको वैल्यूज रटने की बजाय इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी, इसमें और एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसी और ट्रिक्स के साथ हम लोग मिलते रहेंगे।